सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे भारत देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, जिस अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। आपको पता होगा कि हर वर्ष हम लोग जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और गांधी जयंती मनाते हैं, तो ये हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है हमारे भारत देश का। लेकिन इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, स्पीच स्पीच देते हैं। तो क्या आप सबको पता है कि हम लोग क्यों करते हैं, जबकि इसका टॉपिक से तो कोई रिलेशन है नहीं हमारे। गणतंत्र दिवस में तो संविधान बना था, स्वतंत्रता दिवस में तो भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हम लोग ये सब डांस, गाने और स्पीच ये क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का कारण ये है कि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, इस दिन हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, अपने राष्ट्रीय त्योहारों का, जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, इनको हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तरह से ये सारे चीजें करके, अपनी स्किल्स को दिखा करके हम सब इनको सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन हम लोग, जैसे कि साल भर तो हम सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस दिन हमारे अंदर, जैसे कि हर व्यक्ति के अंदर कई सारी कलाएं होती हैं। किसी को डांस में भी इंटरेस्ट होता है, किसी को गाने में भी इंटरेस्ट होता है, किसी को स्पीच देने में भी इंटरेस्ट होता है। तो इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि इस दिन अपनी दूसरी स्किल्स को दिखाते हैं पब्लिक के सामने, शो करते हैं। हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके जरिए हम शो करते हैं। तो आज के दिन भी हम लोग यही करने वाले हैं, जिसमें कि आप सब अपनी अदर स्किल्स जो भी है, पढ़ाई के अलावा जो भी स्किल्स है, आप लोग उसका प्रदर्शन करेंगे और जिसके कारण से हम ये गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस दिन, आज के दिन, हमारे जो ये दो विद्यार्थी हैं, सुबी सिंह परिहार और अंशिका मिश्रा, ये सबको बुलाएंगी और इनवाइट करेंगी। तो तालियों से इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज काफी लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, जैसा भैया बताएं, पढ़ाई से हटकर डांस, स्पीच, सिंगिंग, अदर एक्टिविटी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी गुनगुन को क्लास 7th की स्पीच के लिए। तो गुनगुन आए। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म, और अगर जियो वतन के नाम पर। अब तिरंगा लहराएगा अब सारे आसमान पर लिखा हो भारत का नाम हर जुबा पर। तो आज मैं आप सभी को संविधान के बारे में बताऊंगी। तो ये संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसमें जो कि भारत के कानून लिखे जाते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि सरकार के पास कितने अधिकार होंगे, जनता के पास कितने अधिकार होंगे। मतलब कि इसमें लोगों के अंदर जितने भी अधिकार हैं, हम लोग को जितने भी अधिकार मिले हुए हैं, ये सभी उसी पुस्तक में लिखे हुए हैं। पर लेकिन हमको इतना तो नहीं पता, हम लोग को ज्यादातर कानून हमें पता ही नहीं होता है कि ये जो कि कानून में हमारे लिए क्या हमारे लिए लिखा गया है। हम लोग बस इतना जानते कि हमको आवाज उठाने का दिया गया है और बहुत सारी चीजें, पढ़ने का अधिकार दिया गया है, ऐसे बहुत सारी चीजें दी गई। पर लेकिन इनसे भी ज्यादा हमें और भी अधिकार मिले हैं जो कि उस पुस्तक में लिखे, पर लेकिन हम लोग उन्हें जानते नहीं है। ये पुस्तक ज्यादातर जो कि राजनीतिक में रहते हैं उनको मिलती है, वो लोग ज्यादातर इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं और फिर बाद में नई नई सरकारें बनाते हैं। और ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जिससे कि हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। और ये जो कि है, इसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसको बनने में समय लगा था। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगा होगा बनने में, इसमें कितना कानून हमें बने होंगे, कितना इसे सोच समझ के बनाया। इसे जिसने बनाया है उसने कितने अच्छे सोचा होगा कि इसमें हमें ये मिलेगा, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। और इसको जो की है, वैसे तो इसको बनाने में बहुत से लोगों ने अपना साथ दिया है कि बहुत से लोग, पर लेकिन इसको ज्यादातर हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, उन्होंने बनाया। पर लेकिन उन्होंने भी नहीं बनाया, वो भी बनाए हैं, पर लेकिन उसके साथ बहुत से लोग होंगे, क्योंकि एक इंसान तो नहीं कर सकता इतनी बड़ी पुस्तक का निर्माण। इसके लिए तो बहुत से लोग होने चाहिए, वो लोग बताएंगे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब लगा होगा। हाँ, संविधान का मतलब है कि सम का अर्थ है समान, और विधान का मतलब है कानून। मतलब कि इसको मिल करके बना है कि सरकार के नजरिए से, मतलब कानून के नजरिए से सभी लोग एक समान होंगे।
एक समान मतलब कि उन सभी के पास एक समान अधिकार होगा, मतलब कि जैसे कि ऊंच नीच भेदभाव ऐसे ज्यादातर करते हैं, पर लेकिन कानून के नजरिए से सभी एक है। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि आप सबने देखा कि गुनगुन ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी क्लास 10th की मेरी सीनियर दीदी चुनमुन दीदी, और वो इंग्लिश की स्पीच देने वाली हैं। तो प्लीज चुनमुन दीदी आए और अपने इंग्लिश की स्पीच यहाँ पर दें। Once Gandhi ji said, if you want to see developed country, then see the youth of that country. Good morning everyone. First of all, a very happy Republic Day to all of you. This is Subhi Singh Parihar from class 10th standard standing before you to deliver a speech on the role of the youth in nation building. Do you know what is the power of youth? The youth of our nation is considered to be the backbone of the nation. They are future of the country and play a significant role of the nation building. They are the ones who carry the responsibility of thinking and country towards the path of progress and development. The youth of a country has the potential and bringing about a significant change in the society. They can help in transforming the nation building, bringing new idea and innovation in various fields. The young generation is known for this creativity, innovation and energy which are essential for building nation. They can help an important role in removing corruption, promoting education and fight against discrimination and casteism and terrorism. In conclusion, the youth is a The youth is a crucial component of nation building. Their energy, creativity, and dedication can help in the shaping the future of the country. Therefore, it is essential to provide them with the right opportunity, resources, and support that enable them the contribute to the them of overall growth of the nation. At last, I would like to say, arise, away, and stop not until you achieve your goal. Thank you and have a nice day. Good morning everyone. My name is Harshita उपाध्याय। आज आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका नाम है सत्य अहिंसा प्रेम शांति का। सत्य अहिंसा प्रेम शांति का वह था एक पुजारी, उसके सम्मुख सब जो की सारी सत्ताहारी। सब धर्मों का प्रेमी वह था, राष्ट्रपिता कहलाता। बोलो कौन पुरुष था वह जो रघुपति राघव गाता। देखा क्लास 2nd की लड़की अपना आके जो भी उसकी सिंगिंग की स्किल थी वो दिखाई, बहुत ही अच्छा उसका कॉन्फिडेंस था। जैसा कि आप सबने देखा कि हमारे कुछ बच्चों ने अपनी अपनी स्पीच को प्रस्तुत किया और कुछ बच्चों ने हिंदी में प्रस्तुत किया, कुछ बच्चों ने इंग्लिश में प्रस्तुत किया।